कल 22 तारीख है। 22 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चक्का जाम करेगी। 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे तक कांग्रेस चक्का जाम करने का उनका बाकायदा योजना। ये चक्का जाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को। फिलहाल हम ईडी दफ्तर के सामने मौजूद हैं और हमारे राइट साइड पर कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। कल 22 तारीख है। 22 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चक्का जाम करेगी और जो भी प्रमुख मार्ग हैं उनको भी जाम करेगी। 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे तक कांग्रेस चक्का जाम करने का उनका बाकायदा योजना है। ये चक्का जाम क्यों हो रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर 18 तारीख को गिरफ्तारी होती है और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस सड़क पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। जैसे ही गिरफ्तारी की सूचना मिलती है पूरे छत्तीसगढ़ में हर ज़िले में कांग्रेस जो है सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करती है ईडी के कार्रवाई के खिलाफ। लगातार कांग्रेस का ये आरोप है कि जो ईडी है वो सरकार के कहने पर काम कर रही है। उनका जो कहना है कि जो अडानी है उनके लिए सरकार ईडी भेज रही है। पूरे मामले को समझिएगा, क्या कुछ मामला है। मानसून सत्र चल रहा था, 5 दिनों का इस बार मानसून सत्र था। 18 तारीख को मानसून सत्र का अंतिम दिन था, सदन की कार्रवाई चल रही थी और भूपेश बघेल बोलते हैं कि 18 तारीख को हम तमनार में जो पेड़ कटे थे उसको लेकर सदन में सवाल पूछते कि जो ये पेड़ काटे गए हैं वो किसके लिए काटे गए हैं। सीधा सीधा संकेत अडानी को लेकर था। जानकारी के लिए बता दूं कि जो तमनार में पेड़ काटने की जो कार्रवाई हुई वो पहले से ही ऑर्डर मिल चुका था, इस वजह से पेड़ों की कटाई हुई। दूसरी बात, जो चैतन्य की गिरफ्तारी हुई वो शराब घोटाले मामले को लेकर हुई है। तो तमनार को जो ये जोड़ा जा रहा है वो मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि तमनार का इसमें कोई मामला नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो सदन की कार्रवाई होती है बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पे जितने भी विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो जो जनता के हितों की बात होती है उसको लेकर सवाल जवाब चलता है। विपक्ष भी सवाल पूछता है, पक्ष भी पूछता है, जिसके बाद निराकरण होता है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो सदन में उठते हैं, जिसके बाद तत्काल कमेटी बनाई जाती है और फिर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जो भी आरोपी होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। लाखों रुपए खर्च होते हैं एक दिन की सदन की कार्रवाई में। जैसे ही 18 तारीख की सुबह सुबह ईडी भिलाई स्थित आवास पर पहुँचती है भूपेश बघेल के, जिसके बाद कांग्रेसी वहाँ एकजुट होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस बार ईडी को अंदेशा था, इस वजह से बाकायदा सीआरपीएफ की टीम ईडी लेकर पहुंची हुई थी। उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन होता है। भूपेश बघेल से जब सवाल पूछा जाता तो वो बोलते हैं कि तमनार के पेड़ों की कटाई को लेकर आज हम सदन में सवाल पूछते हैं, इस वजह से ईडी को भेजा गया है। और उसी दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी था। जिसके बाद क्या होता है कि ये लोग कांग्रेसी सदन में पहुँचते हैं और जैसे ही चिट्ठी पहुँचती है कि ईडी चैतन्य बघेल को हिरासत में ले ली है, उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी, तत्काल सभी कांग्रेसी सदन का वॉकआउट करते हैं। ईडी कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पे बाकायदा ईडी के ऊपर दबाव बनाने का काम किया जाता है। जिसके बाद से ही लगातार ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर जो विपक्ष है वो आक्रोशित है और सड़कों पर है। सवाल ये है कि जब कवासी लकमा की 3 महीने पहले गिरफ्तारी हुई थी इस शराब घोटाले मामले को लेकर, तो कांग्रेस में इतना जो उतावलापन है, जो उग्रता है वो देखने को नहीं मिली थी। लेकिन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार जो कांग्रेसी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या जो पूरी कांग्रेस है भूपेश बघेल तक ही सीमित है या भूपेश बघेल ही कांग्रेस है? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि ऐसा तो नहीं है कि चैतन्य बघेल को राजनीति में उतारने का एक प्रयास किया जा रहा है, फिर योजना बनाई जा रही है। इन सवालों का जवाब आप देंगे। फ़िलहाल जो कल का दिनांक है 22 तारीख है और कल पूरे छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और चक्का जाम करने की जो कांग्रेस की योजना है वो कहाँ तक सही है।